हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं कुमार रोहतास एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान के भागों के बारे में कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग होते हैं। पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान के 7 भागों के बारे में चर्चा कर ली है। तो अब हम उसके आगे बात करने वाले हैं। 7 के बाद 8, 9 यानी 22 भाग हैं। उनके 22 भागों में इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहले हमारी ट्रिक थी, उसके ज़रिए हमने यानी जो 1 से लेकर 7 भागों का अध्ययन किया था। अब दूसरी ट्रिक आती है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख कर आएँ, ताकि उनको ये क्लास अच्छे से समझ आ जाए। और ये क्लास है सभी के लिए महत्वपूर्ण है और अनिवार्य भी है देखना, क्योंकि हर कंपटीशन में राजनीति, भारत के राजनीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और कमेंट करके अपना अनुभव बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी। तो दूसरी हमारी ट्रिक रहेगी कि 2 नंबर हमारी ट्रिक है, उसके ज़रिए हम भारत के संविधान के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे कि केस किया पंचायत और नगर पालिका। केस किया पंचायत और नगर पालिका में सब लोगों ने मिलकर सब लोगों से मिलने का मतलब है सहकारिता। समझने के लिए है, ठीक है। सहकारिता SC ST के लोगों ने कहा कि हमारा संबंध वित्त के साथ है, इसलिए हमें व्यापार और वाणिज्यिक में अधिकार दो। ये हमारी दूसरी ट्रिक है और इस दूसरी ट्रिक के माध्यम से हम भारत के संविधान के बचे हुए जो भाग हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केस किया पंचायत और नगर पालिका में सब लोगों ने मिलकर सहकारिता SC ST के लोगों ने कहा कि हमारा जो संबंध है वो किसके साथ है? वित्त के साथ है, इसलिए हमें व्यापार और वाणिज्य में क्या दो? अधिकार दो। ये हमारी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से हम संविधान के जो बाकी जो भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। 7 भागों का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जिसने भी ये पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। भाग संख्या 8 केस, भाग संख्या 9 पंचायत, भाग संख्या 9 कै नगर पालिका, भाग संख्या 9 ख सहकारिता और भाग संख्या 10 SC ST, भाग संख्या 11 संबंध, भाग संख्या 12 वित्त, भाग संख्या 13 व्यापार और वाणिज्य और भाग संख्या 14 कै है अधिकार। ठीक है। ये यहाँ हम इस ट्रिक के माध्यम से 14 भाग तक हम अध्ययन करेंगे। फिर एक और नई ट्रिक लेके आएंगे ताकि इन ट्रिकों के माध्यम से आपको याद करने में आसानी हो। तो केस का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में जो वर्णन मिलता है वो संविधान के भाग संख्या 8 में मिलता है। पंचायत का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी विवरण है या पंचायती राज के संदर्भ में जो वर्णन मिलता है वो भाग संख्या 9 में मिलता है। नगर पालिका,
नगर पालिका का मतलब शहर या नगर निगम, सॉरी शहर या नगर के अंदर जो प्रशासन होता है, जो सरकार होती है, वो नगर पालिका होती है। और इसके संदर्भ में जो वर्णन मिलता है वो भाग संख्या 9 क में मिलता है। सहकारिता, सहकारिता के समूह की हम बात करते हैं, वो भाग संख्या 9 ख में मिलता है। SC ST के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन है, वो भाग संख्या 10 में मिलता है। और संबंध की बात करें, यानी केंद्र और राज्य का जो संबंध है, केंद्र और राज्य का जो संबंध है, उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो भाग संख्या 11 में लिखी गई है। वित्त मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है, आर्थिक स्थितियों के संबंध में, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उनका उल्लेख भाग संख्या 12 में मिलता है। भाग संख्या 13 में व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन मिलता है, वर्णन मिलता है। और अधिकार मतलब 14 क, पहले हम पढ़ेंगे 14 के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे 14 क के बारे में। तो 14 कहाँ मिलेगा, अगली ट्रिक में मिलेगा। तो पहले हम इस ट्रिक के माध्यम से जो दिए गए हैं भाग संख्या 8, भाग संख्या 8, भाग संख्या 8 क्या कहता है, केस। केस का मतलब है केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में जो वर्णन मिलता है वो भाग संख्या 8 में मिलता है दोस्त। और अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद है 239 से 242, 239 से 242 तक, यानी इन अनुच्छेदों में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है। फिर आती है बात भाग संख्या 9, भाग संख्या 9, भाग संख्या 9 क्या कहता है, भाग संख्या 9 कहता है पंचायत। और पंचायत से हम समझेंगे पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में जो बात लिखी गई है वो भाग संख्या 9 में लिखी गई है। भाग संख्या 9 के अंदर हम क्या करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं। अनुच्छेद की बात करें 243, देखो 42 तक यहाँ हमने पढ़ा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। लेकिन अब हम अगला जो भाग पढ़ रहे हैं तो 243 से लेकर 243 ओ, 243 ओ, ठीक है, तक किसका वर्णन मिलता है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में हम बात करते हैं। अब भाग संख्या 9 के बाद में आता है 9 क। भाग संख्या 9 क, और 9 क क्या कहता है भैया, 9 क कहता है नगर पालिका। यानी नगर पालिका के संदर्भ में जो भी बातें हैं या नगर पालिका का वर्णन है वो भाग संख्या 9 क में मिलता है। वर्णन, या फिर हम इसे बोलें शहर या नगर प्रशासन। शहर या नगर प्रशासन का जो वर्णन है वो भाग संख्या 9 क में मिलता है। 9 क के अंदर हम बात करें तो 200 अनुच्छेद की बात करें 243 पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 जड टी, 243 जड टी तक इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। याद कर लेना ये बात, ठीक है। फिर आता है भाग संख्या 9 ख, यहां लिख देता हूं, भाग संख्या 9 ख। भाग संख्या 9 ख क्या कहता है, भाग संख्या 9 कहता है सहकारिता।
सहकारिता यानी सहकारिता समूह के संदर्भ में जो वर्णन मिलता है वो भाग संख्या 9 ख के अंदर मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद है 243 यानी 243। याद रखना कि जो भाग संख्या है, सॉरी जड टी नहीं है, ये जड जी है। ठीक है, यानी 943 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ठीक है, जेड टी तक इसका वर्णन मिलता है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। हमने भाग 8, भाग 9, भाग 9 क और भाग 9 ख के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे भाग संख्या 10। ट्रिक है। ट्रिक हमारी क्या है कि केस किया पंचायत और नगर पालिका में सब लोगों ने मिलकर सहकारिता, ST SC के लोगों ने या SC ST के लोगों ने कहा कि हमारा जो संबंध है वो वित्त के साथ है, इसलिए हमें व्यापार और वाणिज्य में क्या दीजिए, अधिकार दीजिए। ठीक है, तो भाग संख्या 10 की बात कर लेते हैं। भाग संख्या 10 के अंदर क्या बात लिखी गई है? भाग संख्या 10 के अंदर SC ST के बारे में बात की गई है। SC और ST के बारे में बात की गई है, यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जो बातें लिखी गई है वो भाग संख्या 10 में लिखी गई है। दोस्त याद रख लेना कि SC और ST से संबंधित भाग संख्या 10 में वर्णन मिलता है, याद रखना। और अनुच्छेद की बात करूं तो 244 क से लेकर 244 ख तक, यानी भाग संख्या 10 के अंदर SC ST का विवरण मिलता है। और अनुच्छेद की बात करूं तो 244 क से लेकर 244 ख तक इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, अनुच्छेद। ठीक है, अब बात करते हैं 11 नंबर संबंध के बारे में बात करते हैं। भाग संख्या 11। भाग संख्या 11 क्या कहता है? संबंध के बारे में बताता है। किसका संबंध? केंद्र और राज्य का संबंध। केंद्र व राज्य के संबंध के संदर्भ में बात करते हैं तो वो भाग संख्या 11 होगी। कौन सी होगी? भाग संख्या 11 होगी। याद रख लेना, भाग संख्या 11। इसका विवरण मिलता है 245 से लेकर 263 तक। 245 से लेकर 263 तक है वो अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन मिलता है। किसका? संबंध, केंद्र और राज्य के संबंध की जब बात होगी, संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसकी चर्चा की गई है। राज्य और केंद्र का किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाग संख्या 12। भाग संख्या 12। भाग संख्या 12। भाग संख्या 12 क्या कहता है? भाग संख्या 12 कहता है वित्त से संबंधित है। किससे? वित्त से। तो इसका मतलब है, ये थोड़ी सी आप समझ लेना कि केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंधों का वर्णन याद रखना कि भाग संख्या 12 के अंदर हम वित्त के बारे में बात करते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उसका वर्णन भाग संख्या 12 में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक, अनुच्छेद
264 से लेकर 300 तक हम बात करते हैं, वो है भाग संख्या 12। ठीक है, 300 का है, याद रहे जी की बात। यानी केंद्र व राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध का अध्ययन है वो अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के तक वर्णन मिलता है। फिर हम बात करेंगे भाग संख्या 13 और भाग संख्या 14। 14 का अध्ययन हम अगली ट्रिक के अंदर करेंगे, लेकिन हमें आपको ध्यान रखना है ये बात, अधिकार 14 के अंदर, ठीक है, ताकि क्रम से पढ़ सके, ताकि अच्छे से समझ के अंदर आए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। भाग संख्या 13, भाग संख्या 13 क्या कहता है? भाग संख्या 13 कहता है व्यापार से संबंधित है। किससे? व्यापार व वाणिज्य के संदर्भ में जो बातें लिखी गई है वो बातें किसमें लिखी गई है? भाग संख्या 12 में लिखी गई है। देखो, व्यापार करने का तरीका बताता हूं। व्यापार एक साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है, याद रखना। 301 से लेकर 307 अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है।